पूर्ववर्ती प्रलयकाल में केवल ज्योतिषपुंज प्रकाशित होता था, जिसकी प्रभा करोड़ों सुयों के समान थी। वह ज्योतिर्मंडल नित्य है और वही असंख्य विश्व का कारण है। वह स्वेच्छामय रूपधारी सर्वव्यापी परमात्मा का परम उज्ज्वल तेज है। उस तेज के भीतर मनोहर रूप में तीनों ही लोक विद्यमान हैं। विप्रवर, तीनों लोकों के ऊपर गोलोक धाम है, जो परमेश्वर के समान ही नित्य है। उसकी लंबाई चौड़ाई 3 करोड़ योजन है। वह सब ओर मंडलाकार फैला हुआ है। परम महान तेज ही उसका स्वरूप है। उस चिन्मय लोक की भूमि दिव्य रत्नमयी है। योगियों को स्वप्न में भी उसका दर्शन नहीं होता, परंतु वैष्णव भक्तजन भगवान की कृपा से उसको प्रत्यक्ष देखते और वहां जाते हैं। अपराकृत आकाश अथवा परम व्योम में स्थित हुए उस श्रेष्ठ धाम को परमात्मा ने अपनी योग शक्ति से धारण कर रखा है। वहां आदि, व्याधि, जरा, मृत्यु तथा शोक और भय का प्रवेश नहीं है। उच्च कोटि के दिव्य रत्नों द्वारा रचित असंख्य भवन सब ओर से उस लोक की शोभा बढ़ाते हैं। प्रलयकाल में वहां केवल श्री कृष्ण रहते हैं और सृष्टिकाल में वह गोप गोपियों से भरा रहता है। गोलोक से नीचे 50 करोड़ योजन दूर दक्षिण भाग में वैकुंठ और वाम भाग में शिवलोक है। ये दोनों लोक भी गोलोक के समान ही परम मनोहर हैं। मंडलाकार वैकुंठ लोक का विस्तार 1 करोड़ योजन है। वहां भगवती लक्ष्मी और भगवान नारायण सदा विराजमान रहते हैं। उनके साथ उनके 4 भुजा वाले पार्षद भी रहते हैं। वैकुंठ लोक भी जरा मृत्यु आदि से रहित है। उसके वाम भाग में शिवलोक है, जिसका विस्तार 1 करोड़ योजन है। वहां पार्षदों सहित भगवान शिव विराजमान हैं। गोलोक के भीतर अत्यंत मनोहर ज्योति है, जो परम आह्लादजनक तथा नित्य परमानंद की प्राप्ति का कारण है। योगीजन योग एवं ज्ञान दृष्टि से सदा उसी का चिंतन करते हैं। वह ज्योति ही परमानंददायक, निराकार एवं परात्पर ब्रह्मा है। उस ब्रह्म ज्योति के भीतर अत्यंत मनोहर रूप सुशोभित होता है, जो नूतन जलधर के समान श्याम है। उसके नेत्र लाल कमल के समान प्रफुल्ल दिखाई देते हैं। उसका निर्मल मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को तिरस्कृत करने वाला है। उसके रूपलावण्य पर करोड़ों कामदेव निछावर किए जा सकते हैं। वह मनोहर रूप विविध लीलाओं का धाम है। उसके 2 भुजाएं हैं। एक हाथ में मुरली सुशोभित है। अधरों पर मंद मुस्कान खेलती रहती है। उसके श्री अंग दिव्य रेशमी पीतांबर से आवृत हैं। सुंदर रत्नमय आभूषणों के समुदाय उसके अलड़जार हैं। वह भक्त वत्सल है। उसके संपूर्ण अजभ चंदन से चर्चित तथा कस्तूरी और कुलडुम से अलंकृत हैं। उसका श्रीवत्सा विभूषित वक्षस्थल कंतिमान कौस्तुभ से प्रकाशित है। मस्तक पर उत्तम रत्नों के सारतत्व से रचित किरीट मुकुट जगमगाते रहते हैं। वह श्याम सुंदर पुरुषमय सिंहासन पर आसीन है और आजानुलंबिनी वनमाला उसकी शोभा बढ़ाती है। उसी को परब्रह्म परमात्मा एवं सनातन भगवान कहते हैं। वे भगवान स्वेच्छामय रूपधारी, सबके आदिकारण, सर्वाधार तथा परात्पर परमात्मा हैं। उनकी नित्य किशोरावस्था रहती है। वे सदा गोपवेश धारण करते हैं। करोड़ों पूर्ण चंद्रमाओं की शोभा से संपन्न है तथा अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए आकुल रहते हैं। वे ही निरीह, निर्विकार, परिपूर्णतम तथा सर्वव्यापी परमेश्वर हैं तथा वे ही रासमंडल में विराजमान, शांतचित्त, परम मनोहर रासेश्वर हैं, मंगलकारी, योग्य, मंगलमय तथा दाता हैं, परमानंद के बीज, सत्य, अक्षर और अविनाशी हैं, संपूर्ण सिद्धियों के स्वामी, सर्वसिद्धि स्वरूप तथा सिद्धिदाता हैं, प्रकृति से परे विराजमान, ईश्वर, निर्गुण, नित्य विग्रह, आदिपुरुष और अव्यक्त हैं। बहुत से नामों द्वारा उन्हीं को पुकारा जाता है। बहुसंख्यक पुरुषों ने विविध स्तोत्रों द्वारा उन्हीं का स्तवन किया है। वे सत्य, स्वतंत्र, एक परमात्म स्वरूप, शांत तथा सबके परम आश्रय हैं। शांत चित्त वैष्णवजन उन्हीं का ध्यान करते हैं।
ऐसा उत्कृष्ट रूप धारण करने वाले उन एकमात्र भगवान ने प्रलयकाल में दिशाओं और आकाश के साथ संपूर्ण विश्व को शून्य रूप देखा।